फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेड डेवलपर ट्यूटोरियल में। और लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि एसक्यूएल की जो इंसर्ट कमांड थी उसके दौरान कैसे अपने टेबल में डाटा इंसर्ट कराते थे, लेकिन एक डाटा एक ही बार में। ठीक है, जैसे कि हमने एक डाटा अगर स्टोर कराना है अभिषेक कुमार और उसकी एज 21 और सिटी आगरा, तो हम एक बार में एक ही डाटा स्टोर करा पा रहे थे। ठीक है, लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि हम एक ही बार में कैसे एक मल्टीपल डाटा को स्टोर करा सकते हैं अपने टेबल में। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि एक ही बार में अपना मल्टीपल डाटा कैसे स्टोर करा सकते हैं अपने टेबल में। ठीक है, एक डाटा स्टोर कराने के लिए हम सिंपली इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखते थे और सिंपली आपका काम हो जाता था। ठीक है, और उसके वैल्यू और वैल्यू टू ये किस तरह से सीक्वेंस रखा जाता है वो प्लीज़ आप हमारे पास वीडियो देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि एक ही बार में मल्टीपल डाटा कैसे स्टोर कराते हैं अपने टेबल में। तो मल्टीपल रो के लिए हमें डाटा स्टोर कराने के लिए एक सिंटैक्स होता है जो कि आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इस तरह का सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू, ये तो आपको लिखना पड़ेगा टेबल नेम। एक्चुअली आपकी डाटाबेस में किस टेबल में आप अपना डाटा स्टोर करा रहे हैं उसका टेबल नेम, और कॉलम नेम, यानी कि आपके कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, यानी कि आप कितने भी मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यूज लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट है यानी कि पैरेंथेसिस, इनको ओपन एंड क्लोज के अंदर आपको वैल्यू पास करानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू इस कॉलम नेम। यहाँ पे अगर आपने नेम पास करा होगा तो यहाँ पे नेम ही देंगे, ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने नेम पास कराए और यहाँ पे आप एज पास कराएं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कॉलम नेम है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नेम की होनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ ये कि यहाँ पे जो आपका कॉलम नेम है, ठीक है, जो कॉलम नेम की जो वैल्यू है तो वो वहाँ पे वैल्यू सेम रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने नेम पास कराया तो यहाँ पे अभिषेक कुमार होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे एज लिख दें 21। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप नेम एज मान लो, लेट से अगर आपका कॉलम नेम है तो यहाँ पे सिंपली आप पास कराओगे एक वैल्यू, दो वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आप अभिषेक कुमार एंड एज 21 एंड सिटी जो भी रहेगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर देना है पैरेंथेसिस को, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा आपको, और सिंपली यहाँ पे फिर से पैरेंथेसिस सेकंड वैल्यू के लिए यहाँ पे आपका नेम, फिर उसका एज एंड सिटी। ठीक है, यहाँ पे फिर से कॉमा, और जितने भी आप मल्टीपल रो आप क्रिएट कर सकते हैं यानी कि डाटा स्टोर करा सकते हैं अपने टेबल में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये कि जो आपकी लास्ट वैल्यू होती है वहाँ पे आपको ये वाले कॉमा लगाने पड़ते हैं, सेमी कॉमा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये सेंटेक्स समझ में आ गया होगा। और लेकिन उस सेंटेक्स में और इस सेंटेक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम मल्टीपल रो किस तरह से ये कॉमा दे सकते थे, इनका कॉमा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे करना होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक्सएम सर्वर को ऑन कर लेना है, यानी कि स्टार्ट सिंपली। ठीक है, ओके, तो मेरे देखो अभी स्टार्ट, इसको मैं स्टॉप नहीं करूँगा, अब सिंपली इसको स्टार्ट कर लेना। ठीक है, और जस्ट मैं इसको रिमूव करूँगा, और जो आपका सॉफ्टवेयर है वर्क बेंच, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। ओके, तो इसको कनेक्शन को ऑन करके आप क्लिक करिए और सिंपली से ऑन करिए, और सिंपली आपकी ऑन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने लास्ट कमांड चलाई थी लास्ट ट्यूटोरियल में वो अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो सिंपली आपको, और हमने एक और कमांड चलाई थी ये वाली। ठीक है, इसमें क्या होता था कि एक ही वैल्यू स्टोर होती थी एट ए टाइम। ठीक है, इसमें क्या करना, सिंपली आपको यहाँ पर आना और सिंपली जस्ट इसको मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C एंड, ठीक है, और Ctrl+V। ठीक है, ओके, ठीक है, अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो हमारी एक कमांड थी जिसके द्वारा हम सिर्फ एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करा पा रहे थे। ठीक है, अब सिंपली मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा पाऊंगा। ठीक है, 2 एंड यहाँ पे मैं उसका एम्प्लॉय नंबर चेंज करता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ओके, ठीक है, अब देखो अभी से पहला रहने देते हैं और सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ आकाश सिंपली। ठीक है, कुमार, और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करता हूँ इसकी, ओके 9 ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो 25 एंड इसका जो मोबाइल नंबर कुछ डिफरेंट रखता हूँ। ठीक है, और मेल एंड सिटी इज टूंडला। ठीक है, ओके, एंड इसका जो ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ मैं सेम रखता हूँ, और इसकी जो मोबाइल नंबर में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, रैंडमली मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, और जेंडर इज एफ। ठीक है, एफ मिस फीमेल। ओके, और इसको मैं आगरा ही रहने देता हूँ, और लास्ट जो मेरा डाटा है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, और
प्रियंका मौर्य, ठीक है, ओके। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ 2003 रखता हूँ, ठीक है, और इसकी जो डे रहने वाला है वो 20, ठीक है, ओके। मोबाइल नंबर इसका भी कुछ भी मैं चेंजेस कर देता हूँ अभी, और जस्ट इसको जेंडर इज एफ, ओके, एंड सिटी इज आगरा, ओके, इसको हम टूला कर देते हैं या फिर मथुरा, ठीक है, ओके। ये मेरी कमांड चल जाएगी, ठीक है, और कंट्रोल एस सेव नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ठीक है, और सिंपली आपको ये रन कर देना। इसका मतलब ये कि ये जितनी भी आपने लाइन्स लिखी हैं सब कुछ रन होगी, ठीक है। अब देखो ये सक्सेसफुली मेरी रन हो गई है, और सिंपली मैं इसको अगर मैं चेक कर रहा हूँ फिर से, और आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और एम्प्लॉय यानी कि EMP। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि डाटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय इन्फो डॉट, ठीक है। ये बेसिकली सही अच्छा तरीका है, मतलब जो सही सिंटैक्स है वो बेसिकली यही है, ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉय और इन्फो डॉट EMP यानी कि एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, उसका हम डाटा देखना चाह रहे हैं सिंपली, ठीक है। और जैसे ही आप इसे रन करोगे तो आपको दिख जाएगा ये डाटा, ठीक है। अभी जो हमने रो क्रिएट करी थी यानी कि हमने डाटा दिया था वो ये वाला दिया था, अभिषेक कुमार, आकाश कुमार, शशि सिंह एंड प्रियंका मौर्य। तो इस तरह से हम कमांड चला सकते थे अपने SQL में मल्टीपल रो क्रिएट करने के लिए, यानी कि डाटा स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल रहा होगा कि किस तरह से दे रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि अगर आपने यहाँ एम्प्लॉय नंबर दे रखा है तो यहाँ पे आपका उसका नंबर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे अपना नाम डाल दें, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस है बिल्कुल सेम रहना चाहिए, एम्प्लॉय और नेम एंड बर्थ डेट एंड फ़ोन नंबर एंड जेंडर एंड सिटी, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा इस किस तरह से कमांड चल रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ये डाटाबेस का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।